अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम का जो है वो टाइटल है बायोफ्लाक में गधे का किरदार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गधे जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इन गधों में से एक गधा जो है वो बायोफ्लाक में भी घुसाया है। इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक लाजमी देखनी है। हम रिसर्च से साबित करेंगे, लॉजिक से साबित करेंगे कि जो हमारा डिज़ाइन है उसमें और बाकी लोग जो हैं उनके डिज़ाइन में क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इन गधों को कौन समझाएं। लॉजिक नंबर 1, स्टार्ट में जो है हम भी 4 और 5 फुट के टैंक लगाते थे, लेकिन रिसर्च से ये सीखा कि 4 और 5 फुट के बहुत सारे नुकसान आते। उसमें से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो था एरेशन सिस्टम का। आज मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि डाया बढ़ा के तो उसमें एरेशन कैसे बेहतर होती है। अगर आप उसकी हाइट ऊंची रखें तो उसमें एरेशन जो बाहर से हवा है वो किस तरह स्टॉप होती है और अंदर हवा नहीं जाती, और आपका जो एरेशन सिस्टम है वो चाहे जितना बड़ा भी लगा लें एनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो यह मैं अब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। आए मेरे साथ देखें। ये मेरे पास एक ट्रे है। एक मिनट में ज़रा कैमरा नीचे करूं। ये एक ट्रे है मेरे पास, इसका डाया बड़ा है और साथ में एक ये जार रखा हुआ है मैंने। समझे ये 2.5 फुट है और ये 4 फुट है। अब इस दोनों में प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि बाहर से जो हवा है वो किस तरह सरफेस को टच करके तो उसमें वेव प्रोड्यूस करते हैं। अगर हाइट छोटी है, अगर हाइट बड़ी है तो उस पर क्या इफेक्ट है, ये अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये बाहर से मैं हवा दे रहा हूँ, ऊपर से नहीं। ये दोनों अब सामने आ गए। ये अब आप लोग देख लें, ये वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये पूरे टैंक में इस तरह के वेव प्रोड्यूस होते हैं। अब ये हाइट छोटी, अगर हाइट बड़ी हो तो क्या इफेक्ट होगा, ये आप लोगों के सामने। वही हवा, वही मशीन और वही सेम डिस्टेंस, लेकिन पानी में ना कोई वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना कोई हवा अंदर जा रही है। तो इस प्रैक्टिकल वर्क से, इस प्रैक्टिकल हमने तो रिसर्च की है सालों की, इस छोटे से प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आप लोगों को हम समझा सकें कि डाया बढ़ा के हाइट छोटी करके तो क्या फ़ायदे हैं, खासकर एरेशन से रिलेटेड। तो साबित हुआ कि डाया बढ़ा के हाइट छोटी करके तो आपका एरेशन भी बेहतर होगा, उसमें वज़न भी मछली करेगी। और ये मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको कि हमारे बनाए हुए टैंकों में 2 महीने के अंदर मछली तकरीबन पहुंच चुकी है 500 ग्राम तक। किसी को नंबर भी चाहिए हो, एड्रेस भी चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट करके मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन मसला फिर वही कि गधे को कौन समझाए। लॉजिक 2, अब एक नई बहस इन गधों ने छेड़ी है कि भाई रिंग ब्लोअर या रूट ब्लोअर लगाएं। अब रिंग ब्लोअर और रूट ब्लोअर जो हैं उनका बिल कितना आता है वो उनको भी पता है। हम आज हम आप लोगों को बताते हैं कि जिन लोगों ने रूट ब्लोअर लगाए उनका माहाना बिल 50,000 आए हैं और हमारा 500। अगर आप महीने का 50,000 दे रहे हैं, 7 महीने का आप लोग हिसाब लगा ले, जितना आपने प्रॉफिट लेना है वही आपने वापडा वालों को वापस देने हैं पैसे। तो फिर आपके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन गधों को कौन समझाए। लॉजिक 3, तकरीबन हर वीडियो में बताते हैं कि आप बड़े पंप लगाएं। हम भी हैरान परेशान के पता नहीं कौन से पंप ले आए हैं ये लोग। वीडियो में हमने देखा, वो लोगों को भी जाके दिखाते हैं कि LP 100 लगाएं 2 टैंकों पे। इसका मतलब यह है कि पर टैंक 50 वाट, और जो हम लगा के दे रहे हैं वो 60 वाट पर टैंक है। लेकिन कुछ है इनकी तरह गधे जो उनकी बात जो है वो मान लेते हैं। वो बेसिकली उनका भी कसूर नहीं, उनको भी पता नहीं है, लेकिन वो भी वाह में जो है शामिल हो जाते हैं। 50 NF है, 60 कम में, लेकिन फिर भी इन गधों को कौन समझाए।
लॉजिक नंबर 4, ये लोग जो है कहते हैं, एक व्लॉग में कहते हैं कि भाई पर फिश जो है 35 लीटर रिक्वायरमेंट है, दूसरे व्लॉग में कहते हैं कि 80 लीटर पर फिश रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमने जो एक्वेरियम में फ़िश डाली हुई है 1.25 किलो से ऊपर उनका वज़न है, पर फिश 5 लीटर पानी उनको मुयसर है, लेकिन वज़न हो रहा है उसमें। और ये प्रैक्टिकली मैंने दिखाया भी है, किसी ने देखना भी हो तो वो आके मैं उनको दिखा सकता हूँ। लेकिन इन गधों को कौन समझाए। लॉजिक नंबर 5, हमारे पास तो बहुत सारे वर्क लेबर आते हैं, उनको डिफरेंट काम जो है ना हम सिखाते हैं। ख़ासकर बायोफ्लॉक में हमारे पास मार्केट में जो अभी एक्सपर्ट है वो सारे हमारे शागिर्द हैं या हमारा जो है वो लेबर हैं। जब तक वो हमारे पास होते हैं तो ना डिज़ाइन में कोई मसला, ना कोई टैंक में मसला, ना किसी चीज़ में मसला, ना मोटर्स में मसला। लेकिन जैसे ये काम सीख के चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो फिर उनको मसला हो जाता है कि यह डिज़ाइन नहीं ठीक, मोटरें नहीं ठीक। हालांकि इसी डिज़ाइन के, इसी मोटरों के जाके लोगों को तारीफ़ें करते हैं कि आप ये मोटर लगाएं, ये डिज़ाइन लगाएं। अगर कोई एक्सपर्ट हैं तो वो डॉक्टर मसूद साहब हैं। तकरीबन 2-2 साल तक हमारे पास जो लेबर पे काम कर रहे थे, 2 साल तक उन्होंने यही मार्केटिंग की है कि अगर कोई एक्सपर्ट है तो डॉक्टर मसूद है। लेकिन जैसे ही काम उन्होंने सीखा, अब वो बाहर होके तो कहते हैं कि भाई ना तो ये डिज़ाइन ठीक है, ना ये मोटर ठीक है, ना ये मटेरियल ठीक है। हालांकि वही मटेरियल, वही चीज़ें कॉपी करके वो खुद भी लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन गद्दों को कौन समझाएं। लॉजिक नंबर 6, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उनकी मर्ज़ी होती है, हम उनकी मर्ज़ी के टैंक भी बना के देते हैं, चाहे वो डाया छोटा रखें, बड़ा रखें, हाइट ऊपर करें या नीचे करें। लेकिन उसमें मर्ज़ी क्लाइंट की होती है, हम सिर्फ मशवरा देते हैं, हम उनको समझाते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं। तो नाज़रीन, अगर हम भी छोटे और बड़े डाई के टैंक बना के दे रहे हैं, हाइट में भी, कोई रिंग ब्लोअर लगाएं, कोई रोड ब्लोअर लगाएं, तो फिर इन गद्दों की क्या ज़रूरत मार्केट में। वही चीज़ तो हम भी बना के दे रहे हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप एक एक्सपर्ट से जो है राय लें, उनके साथ बैठें, उनसे आप फिजिबिलिटी बनाएं, उनसे आप कंसल्टेंसी लें, ताकि कल वो आपकी हेल्प करें। लेबर ने तो टैंक बना के छोड़ के चले जाना है, उसने फिर मिलना भी नहीं है आपको। लेकिन जो कंसल्टेंट होते हैं, उसका दफ्तर होते हैं, उनकी जगह है, वहाँ जाके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कभी भी मसला हो आप ऑफिस भी जा सकते हैं, आप उनसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक अहम ऐलान करने जा रहा हूँ मैं, ये पोस्टर अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। पहले 100 खुश नसीबों को हम एक मछली देंगे इनाम में, अगर कोई फ़र्क जो है मालूम करे इन 2 गद्दों में। ये पोस्टर देखें। फ़र्क बताओ, इनाम पाओ। ऊपर दिए गए 2 गद्दे एक ही नस्ल के हैं, इनमें फ़र्क तलाश करें। पहले 100 खुश नसीबों को एक मछली इनाम दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी